Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed about section 220 that is relating to the person who is an accused is the same person और अगेंस्ट हिम सेवरल चार्जेस वो जो है फ्रेम किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जहां पर कोई सेम पर्सन है उसी पर्सन के खिलाफ आप ट्रायल कर रहे हो और उसी के ट्रायल में दो या दो से ज्यादा जो चार्जेस है उनको आप इकट्ठा कंबाइन कर दोगे। तो वो मैंने अच्छे से डिस्कस करवाया, उसके मैंने 2 लेक्चर बनाए थे और पहले लेक्चर में हमने बेयर प्रोविजन और एग्जांपल्स को डिस्कस किया और सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने उसका कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 221। सेक्शन 221 बात करता है वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां इस बात का डाउट हो जाए किसको, कोर्ट को, कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ था, कि क्या वहां पर 307 कमिट हुई है, 302 हुआ है, 304 बी हुआ है। अभी तक डाउट है इस चीज का, फाइनल कुछ भी नहीं कंक्लूजन आया है। तो उस मामले में क्या कर सकती है कोर्ट, उसको समझते हैं। इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, या तो कोई एक सिंगल एक्ट किया है या कई एक्ट की सीरीज की है, is of such a nature that it is doubtful which of several offenses the facts which can be proved will constitute, कि several offenses जो है जिससे रिलेटेड फैक्ट सामने आए हैं कि किसे प्रूव करना चाहिए। The accused may be charged with having committed all or any of such offenses, जब ये लगता है कोर्ट को कि एक्यूज ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है या कोई एक ऑफेंस कमिट किया है, तो उस मामले में एनी नंबर ऑफ सच चार्जेस में बी ट्राइड एट वंस, तो कोर्ट अगर चाहे तो एक साथ कई चार्जेस को लगाकर ट्रायल शुरू कर सकती है। और ही मे बी चार्ज इन द ऑल्टरनेटिव विद हैविंग कमिटेड सम वन ऑफ द सेड ऑफेंसेस, या ऑल्टरनेटिव चार्ज भी लगा सकती है। कहने का मतलब है कि 304 बी का जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया लेकिन डाउट है कि क्या वही कमिट हुआ है, तो उस मामले में चार्ज जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी लगा सकती है और 304 बी, 302, 307, 302 का जो चार्ज है वो भी साथ में इंक्लूड कर सकती है। ये बात होती है फर्स्ट क्लोज की। सेकंड क्लोज कहता है इफ इन सच ए केस, ये केस कौन सा जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उस केस में एक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस, एक्यूज के ऊपर किसी एक ऑफेंस का चार्ज फ्रेम हुआ है एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट, और एविडेंस से ये साबित होता है कि कमिटेड ए डिफरेंट ऑफेंस, उसने कुछ डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया है फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज, जिसके लिए उसे चार्ज लगाया जाना चाहिए था अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 के तहत। ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस विच ही इज शोन टू हैव बीन कमिटेड, तो उसे उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है जिससे ये शो हो रहा है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ, हालांकि उसको चार्ज नहीं किया गया था उस ऑफेंस के लिए। कहने का मतलब है कि जो पहला प्रोविजन है वो ये बात कहता है कि आप सेवरल ऑफेंसेस अगर लगता है, डाउट है, तो आप जो है किसी भी नंबर ऑफ जो चार्जेस आप लगा सकते हो या अल्टरनेटिव चार्ज भी लगा सकते हो। सेकंड क्लॉज कहता है कि ठीक है आपने चार्ज तो लगाया नहीं, लेकिन अब जब एविडेंसेस आए तो ये लगता है कि जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसका तो चार्ज लगा ही नहीं हुआ है, फिर भी अगर कोर्ट चाहे तो उसको भी वो उस ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट कर सकती है। तो ये है हमारा प्रोविजन सेक्शन 221। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट कि कोई भी आप मैटर देख लीजिए, उसके अंदर जो भी आपने एग्जाम्पल्स होते हैं, हालांकि सीआरपीसी में इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए, तो हमें सीआरपीसी के एग्जाम्पल्स को थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि सीआरपीसी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ एन एक्ट विच मे अमाउंट टू थेफ्ट। थेफ्ट किस में दिया हुआ है? 379 में। स्टोलन प्रॉपर्टी 410, कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 415, 405 और चीटिंग 415। तो ये डेफिनेशंस की मैं बात कर रही हूं कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि एक्यूज जो है उसने एक्ट की है जिससे हो सकता है कि उसने थेफ्ट किया हो या उसने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है। ये भी डाउट बन रहा है कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या चीटिंग की। अभी तक इस मामले में डाउट है।
ही में भी चार्ज विद थेफ्ट, से थेफ्ट का चार्ज भी लगाया जा सकता है, स्टोलन प्रॉपर्टी का चार्ज भी लगाया जा सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज भी लगाया जा सकता है, और चीटिंग का चार्ज भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। आप ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी कोई चार्ज फ्रेम किया जाता है तो वो पनिशमेंट का जो सेक्शन आपका होगा उसके तहत जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसमें डेफिनेशंस दी हुई है किसी भी ऑफेंस की, जैसे 379 है तो उसके 379 में तो पनिशमेंट है, हालांकि डेफिनेशन 378 में दी गई है। तो स्टोलन प्रॉपर्टी 410 में उसको डिफाइन किया गया स्टोलन प्रॉपर्टी को, लेकिन उसकी पनिशमेंट का प्रोविजन कहाँ है। तो साथ के साथ अपना बेरक भी आप साथ रखा कीजिए कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है। तो उसकी पनिशमेंट जो दी गई है वो 411 में दी गई है, ठीक है। और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है आपका, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपकी दी गई है 405 में, और उसकी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो है 406। इसी तरीके से चीटिंग को डिफाइन किया गया है 415 में, और उसकी जो पनिशमेंट की आप बात करोगे तो वो 417 में है। तो जब भी जो पनिशमेंट का सेक्शन होता है चार्ज में उसी को ही लगाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर ये पता ही नहीं है कि थेफ्ट हुई थी, ठीक है, थेफ्ट से प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास आई है, या स्टोलन प्रॉपर्टी उसने रिसीव की थी, या मान लीजिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, या उसने चीटिंग से वो प्रॉपर्टी ली थी, कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो इन चारों का जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 221 का क्लोज 1। अब बात इन द केस मेंशन, ये जो ऊपर केस आपको मेंशन किया गया है, ए इज ओनली चार्ज विद है, अगर अकेला थेफ्ट का चार्ज लगाया गया और बाद में ये लगता है कि स्टोलन गुड्स को रिसीव किया गया था, तो उसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी जो है आप पनिशमेंट दे सकते हो, हालांकि उसको चार्ज नहीं किया गया। ये है ए और बी सेक्शन दोनों की बातें कर रहा है। अब बात कर रहा है थर्ड क्या कह रहा है, स्टेट्स ऑन ऑथ बिफोर द मजिस्ट्रेट दैट ही सॉ बी हिट सी। ए क्या करता है, शपथ लेकर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देता है कि बी ने सी को हिट किया, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट के सामने वो ओथ पे कहता है कि बी ने कभी भी सी को हिट नहीं किया था। तो ए में बी चार्ज इन द ऑल्टरनेटिव एंड कन्विक्टेड ऑफ इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो यहाँ पर ए को ऑल्टरनेटिवली चार्ज लगाया जाएगा और उसको कन्विक्ट किया जाएगा कि वो झूठा ऑफेंस देना चाह रहा है, जानबूझकर उसकी इंटेंशन है। ऑल्दो इट कैन नॉट बी प्रूव्ड व्हिच ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फॉल्स, हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ कि क्या वो पहली स्टेटमेंट जो दी थी वो फॉल्स थी या सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज ऑल्टरनेटिव फ्रेम हो जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, इंटेंशनली जानबूझकर उसके मंशा थी कि वो एक फॉल्स एविडेंस देगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट जो हमारा फर्स्ट क्लोज है उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इसको अप्लीकेबल करवाना चाहते हो तो उसकी क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए। सबसे पहले डाउट होना चाहिए। किसको डाउट होना चाहिए? कोर्ट को। अगर कोर्ट को ये डाउट होता है कि ऑल्टरनेटिव चार्ज होना चाहिए, ये या कंफर्म ही नहीं है कि जो एविडेंसेस आए हैं, तो उस मामले में आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चार्ज को इकट्ठा लगा सकते हो। फिर या तो सिंगल एक्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एक्ट आपने सिंगल एक्ट है उसमें पहले मान लो ये लगा कि 304 बी है, लेकिन बाद में पता चला कि 302 है, तो सिंगल एक्ट में ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या सीरीज ऑफ एक्ट है, कई एक्ट किए गए जिसमें पहले 307 का फ्रेम हुआ, फिर उसकी डेथ हो जाती है तो 302 का फ्रेम हो गया। तो या अगर मान लो एक एक्ट तो आपने 304 बी का किया और सेकंड एक्ट जो है आपने किस चीज का किया, थेफ्ट का किया, तो उन दोनों में आप इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल एक्ट में नहीं है, ये अलग अलग एक्ट में आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंगल एक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट बात की अगर सॉरी अगर ठीक है कि चार्ज लगाया गया है, उसको 304 का बी का भी चार्ज लगाया जा सकता है, 302 का, इन दोनों का इकट्ठा चार्ज भी लगाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए 302 का चार्ज नहीं लगा था, लेकिन बाद में एविडेंसेस ये शो करते हैं कि यहाँ पर 302 बन रही है, मर्डर बन रहा है, तो उस मामले में आप क्या करोगे, बिना चार्ज लगाए भी उसको इसके लिए पनिशमेंट दे सकते हो। तो ये कोर्ट के पास वाइड पावर है। कोर्ट जो है 304 बी या 302 में से कोई एक चार्ज भी लगा सकती है और दोनों को कंबाइन भी कर सकती है। इसके बाद जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है तो उसमें ये साबित करना जरूरी नहीं होता कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है या
ट्रू है, उस मामले में कोई भी फॉल्स एविडेंस देने का जो इंटेंशनली जो चार्ज है वो कोर्ट लगा सकती है। और जो भी ऑफेंसेस के चार्ज आप लगा रहे हो, जो भी ऑफेंसेस जिसके लिए आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो, वो 221 के क्लोज 1 में फॉल करना चाहिए। क्लोज 1 का मतलब सिंगल एक्ट होना चाहिए, सीरीज ऑफ एक्ट होना चाहिए। तो ये है बेसिक सा एक कंसेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।